बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान। डियर स्टूडेंट्स, हम आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 के रिमेनिंग 6 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे 10.5 से लेकर 10.10 तक। तो चलते हैं 10.5 न्यूमेरिकल की तरफ। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ़ 100 वेव्स, यानी 100 वेव्स से क्या मुराद है, नंबर ऑफ वेव्स को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम n से। तादाद को हम यहाँ पे n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड्स। टाइम कितना है, 20 सेकेंड। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। And the time period is represented by capital T. Second question, if its wavelength is 6 centimeter, तो wavelength है 6 सेंटीमीटर, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो 100 पे डिवाइड किया, ये 0.06 मीटर हो गया। कैलकुलेट द वेव स्पीड, थर्ड क्वेश्चन है कि इसकी स्पीड क्या होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फ्रीक्वेंसी की तरफ। अच्छा, याद रखिएगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो ये जो यूज़ कर रहे हैं ये चैप्टर में नहीं है, ये बेसिकली कॉमन सेंस है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन से इसको लिया गया है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स बनती हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर एक सेकंड में फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ़ वेव्स को टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे, तो वो एक सेकंड की नंबर ऑफ़ वेव्स आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 20 सेकंड है टोटल टाइम और नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी है, 100। तो जब हम 100 को 20 सेकंड पे डिवाइड करेंगे तो ये बेसिकली होगा कि एक सेकंड में नंबर ऑफ़ वेव्स 5 हर्ट्ज़, इसका आंसर आ जाएगा। ये यहाँ फ्रीक्वेंसी हुई। अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर जो यूनिट यूज़ हुआ है फार्मूले में 100/20 सेकंड, इससे हर्ट्ज़ कैसे बना। याद रखिएगा कि 1/सेकंड जो है वो हर्ट्ज़ के इक्वल होता है, यानी हर्ट्ज़ और सेकंड ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 1/हर्ट्ज़ सेकंड के इक्वल, तो 1/सेकंड हर्ट्ज़ के इक्वल। तो ये जो बाय फॉर्म के नीचे 20 के साथ सेकंड है, ये कन्वर्ट हो गया हर्ट्ज़ में। इसके नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ आते हैं, टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी जैसा कि पीछे डिस्कस किया कि सेकंड और हर्ट्ज़ एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, बिल्कुल इसी तरह से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी रेसिप्रोकल हैं, क्योंकि इन्हीं के वो यूनिट हैं। तो फ्रीक्वेंसी अभी पीछे फाइंड की 5 हर्ट्ज़, तो 1/5 0.2 आ गया। पीछे डिस्कस किया था कि 1/हर्ट्ज़ सेकंड के इक्वल होता है और 1/सेकंड हर्ट्ज़ के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 1/हर्ट्ज़ है तो इसकी जगह सेकंड आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है स्पीड। स्पीड इक्वल है v इक्वल एफ लैम्डा। f की वैल्यू 5 हर्ट्ज़ ए पार्ट में फाइंड की, लैम्डा गिवन है 0.06 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 मीटर। देखें ये मीटर की जगह पे मीटर आ गया, हर्ट्ज़ की जगह पे पर सेकंड आया, तो इस तरह से ये स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड बन गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, सिक्स्थ न्यूमेरिकल की तरफ। अ वुडन बार इज़ वाइब्रेटिंग इनटू अ वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक, हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी है 12 हर्ट्ज़। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेव लेंथ 3 सेंटीमीटर। लैम्डा से इसे शो करेंगे 3 सेंटीमीटर। 100 पे डिवाइड कर देंगे 0.03 मीटर हो जाएगा। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड बताइए क्या है, v इक्वल एफ लैम्डा। अच्छा, ये न्यूमेरिकल और 10.10 न्यूमेरिकल दोनों में यही फार्मूले लगते हैं, v इक्वल एफ लैम्डा। तो यहाँ पर f की जगह पर 12 हर्ट्ज़, लैम्डा की जगह पर 0.03 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.36 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेवंथ, अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज़।
फ्रीक्वेंसी गिवन है, एफ से रिप्रेजेंट किया 190 हर्ट्ज, एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग 90 मीटर, यानी लेंथ ऑफ स्प्रिंग है यहाँ पर 90 मीटर। ये डिस्टेंस भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, तो लेंथ है 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। टाइम कितना लगेगा? 0.5 सेकेंड। अब ये 3 क्वेश्चन ए बी सी करके उसने पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है टाइम पीरियड, कैपिटल टी से शो करेंगे इसको। स्पीड ऑफ वेव वी फाइंड करना है। वेव लेंथ ऑफ वेव यानी लैम्डा फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/f। 1/f की जगह पे f की वैल्यू 190 हर्ट्स, 1 को डिवाइड करेंगे 190 पे 0.01 आएगा, 1/हर्ट्स सेकेंड के इक्वल। इस तरह से ये यूनिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, हमें यहाँ स्पीड चाहिए, स्पीड या वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम यहाँ फार्मूला लगाया है, डिस्टेंस या लेंथ 90 मीटर, टाइम 0.5 मीटर गिवन, डिवाइड किया 180 मीटर पर सेकेंड हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन है कि इसकी स्पीड बताएं। सॉरी, स्पीड हम फाइंड कर चुके हैं, इसकी वेवलेंथ बताएं, लैम्डा हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होगा v इक्वल एफ लैम्डा। लैम्डा को फाइंड करना है तो f इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, v/f हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल हो गया, v की वैल्यू ऊपर फाइंड की हमने, स्पीड 180 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी यहाँ 190 हर्ट्ज़ है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.95 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 8th न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी वेवलेंथ है 6 सेंटीमीटर। 100 पे डिवाइड किया 0.06 मीटर हो गया। At one point the water moves up and down at the rate of 4.8 oscillation per second। बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी है 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। इसकी जगह हम हर्ट्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप वैल्यू पुट की है तो यहाँ पे यूनिट हर्ट्ज़ यूज़ किया है, तो ऑसिलेशन पर सेकेंड हर्ट्ज़ के इक्वल है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर वेव, स्पीड फाइंड करना है। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स, तो टाइम पीरियड, ये 2 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पर स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड के लिए यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। f की वैल्यू यहाँ पर गिवन 4.8 हर्ट्ज़ और लैम्डा 0.06 मीटर, मल्टीप्लाई किया 0.29 मीटर पर सेकेंड। अगेन यहाँ मीटर मीटर आ गया, हर्ट्ज़ की जगह पे पर सेकेंड आ गया। सेकेंड पार्ट टाइम पीरियड फाइंड करना, विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू गिवन है 4.8 मीटर, 4.8 हर्ट्ज़, तो 1 को 4.8 पे डिवाइड किया 0.21, और 1/हर्ट्ज़ किसके इक्वल है? सेकेंड के इक्वल, तो उसकी जगह सेकेंड आ गया। 10.9 न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा 2-3 दफ़ा ड्रिल कीजिएगा, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ये आ सकता है। एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, तो डिस्टेंस जो है एस से रिप्रेजेंट किया 80 सेंटीमीटर, इसको 100 पे डिवाइड कर दिया 0.8 मीटर हो गया। अब 5 हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़, वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव हुज वेव लेंथ इज़ 40 मिलीमीटर, लैम्डा 40 मिलीमीटर। तो हम यहाँ पे मीटर को मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 40 को या तो 1000 पे डिवाइड कर दें, 0.04 हो जाएगा, या मिली की जो वैल्यू होती है वो 10⁻³ होती है। यहाँ 4 लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे 40 आएगा, नीचे इसको करेक्ट कर दिया गया 40, तो मिली की जगह 10⁻³ हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना, टाइम ऑफ द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। देखिए टाइम के लिए ना यहाँ फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस इक्वल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम फाइंड करना है तो स्पीड इधर मल्टीप्लाई हो रही, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, यानी S/V फार्मूला लगेगा 9th वाला। उसकी रीज़न ये है
कि टाइम पीरियड के लिए जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो डिस्टेंस है, जो स्पीड है वो गिवन नहीं है, तो हम पहले इसमें स्पीड फाइंड करेंगे। स्पीड के लिए फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ 5 हर्ट्ज़ गिवन है, लैम्डा 40 × 10⁻³ मीटर मल्टीप्लाई किया 0.2 मीटर पर सेकंड हो गया। इसको नीचे सेकंड पार्ट में हम पुट करेंगे, तो जब 0.8 को 0.2 से डिवाइड करेंगे, इससे 4 सेकंड आंसर आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर 2 दफ़ा ड्रिल कीजिएगा। लास्ट न्यूमेरिकल, इस टाइप के न्यूमेरिकल हम 1-2 दफ़ा पहले भी इसी चैप्टर में कर चुके हैं। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़। वेव लेंथ हमने फाइंड करनी, फ्रीक्वेंसी यहाँ 90 मेगाहर्ट्ज़ है। मेगा को हम फ़ौरन कन्वर्ट करेंगे इसके प्रीफिक्स की वैल्यू में। मेगा की वैल्यू होती है 10⁻⁶, तो ये 10 की पावर 6 आप लिखेंगे इसको। और स्पीड ऑफ रेडियो वेव 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फार्मूला इसमें यूज़ होगा v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा हमने फाइंड करना है, f इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। लैम्डा इज़ इक्वल टू v/f। v की वैल्यू यहाँ 3 × 10⁸, फ्रीक्वेंसी यहाँ 9 × 10⁶ हर्ट्ज़। दोनों को डिवाइड करेंगे 3.33 मीटर इसका आंसर आएगा। इस तरह से ये फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।